राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज फाइनल डे है, कल से एग्जाम स्टार्ट है। कल 17 है और परसों 18। और मेरा एग्जाम जो है वो 18 को है, मेरी दोस्त का 17 को है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही उसे बोल दिया है कि जो भी पेपर होगा वो तुझे मुझे लाकर सबसे पहले देना है, क्योंकि मैं एग्जाम जैसा फील करना चाहती हूँ एक दिन पहले। अगर मेरे को 17 शिफ्ट वाला एग्जाम पूरा कंप्लीट सॉल्व हुआ, मतलब जो भी मेरे एग्जाम 100 नंबर सही हो रहे हैं, तो मैं समझ लूंगी मेरी पढ़ाई अच्छी हुई। अगर नहीं हुए तो ये समझ लो मेरा 18 डेट को भी पेपर अच्छा नहीं होगा जाएगा। मैंने कुछ ऐसा कर रखा है। और ये मेरी दोस्त है, इसका एग्जाम है, तो कल के ब्लॉग को कोई भी इग्नोर ना करे, सब जाकर देख लें, क्योंकि कल वो रिव्यू भी देगी निधि। और मैं उसका पेपर भी बताऊंगी कैसा आया कैसा नहीं। 17 तारीख को, 18 तारीख वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये ब्लॉग, क्योंकि आप कल आकर मेरा ब्लॉग देख लें। और उसमें मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे 17 शिफ्ट के क्वेश्चन आए। मैं पेपर भी पोस्ट कर दूँ शायद, तो आप देख लेना, क्योंकि 17 को इसका पेपर है, 18 को मेरा है, तो शायद हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। तो हम लाइब्रेरी आ गए थे, और जो एग्जाम से पहले जो 2 दिन बचते हैं ना, जो हमारा आज 16 था, उसमें इतनी टेंशन थी, इस वजह से हम पे पढ़ाई नहीं हो रही थी। घबराहट घबराहट, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या क्या बोलते हैं वो सारे वर्ड्स आज मेरे को फील हो रहे हैं। आज पता चला है जब पढ़ाई के करते हैं और तब एग्जाम आए तब कितनी टेंशन होती है। और बिना पढ़े एग्जाम देने का अलग ही बात होती है, कोई टेंशन नहीं रहती। और आज हमें बहुत टेंशन है, और हम वही रिवीजन करेंगे जो हमें सारा कुछ है। तो आज मैं वही देखो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और कैलेंडर देख रही हूँ सिर्फ, क्योंकि इसमें मेरे को कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं वही वही चैप्टर करूंगी जो जो मेरे को दिक्कत है, बस मैं रिवीजन कर रही हूँ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रही। तो आप भी एक्स्ट्रा पढ़ना बंद करो अब, और सिर्फ अब एग्जाम की तैयारी कर लो। जिसका 17 को एग्जाम है, ऑल द बेस्ट टू ऑल। और अब मैं सेकंड स्लॉट पर चलती हूँ, जिसमें मैं करने वाली थी फिजिक्स और जीएस। मेरी वॉइस है ना क्लियर नहीं आ रही होगी, आई नो, क्योंकि मेरी है ना तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे को वॉमिटिंग, फीवर, बुखार सब कुछ हो रखा है एग्जाम के एक दिन पहले। सोचो, इतनी वॉमिटिंग है कि मैं लाइब्रेरी में टिक नहीं पाती, 2-2 मिनट बाद जाती हूँ, वॉमिटिंग करती हूँ। और कोल्ड हो रखा है मेरे को, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत, मेरे को मेडिसिन इसलिए ले रही हूँ मैं, तबीयत के चक्कर में नहीं, क्योंकि मेरा 18 को एग्जाम है। मैं ठीक होना चाहती हूँ, अच्छे से एग्जाम देना चाहती हूँ, ऐसा ना हो वहाँ से उठना पड़े बार बार और वो जाने भी ना दें। तो इस वजह से मेरे को ये है। मैं ट्रिक याद कर रही थी, ईंट पर नाच, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ट्रिक है, उनके साइंटिस्टों के नाम की ट्रिक है। तो मेरा बहुत देर तक मैंने इसका रिवीजन किया, आज मैंने फुल रिवीजन कर लिया था। अब मैं संधि पढ़ रही थी हिंदी में, मेरे को संधि में डाउट रहता है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है यार बहुत सारी चीज़ों में। तो मैंने संधि सारा खत्म किया, और संधि में भी मेरे को बहुत टाइम लग गया था। मैंने डाउट क्लियर किए, मैंने जो भी संधि में पढ़ाते हैं वो सब मैंने देखा। तो आज वही पढ़ लेना आप, जो जिसमें आप डाउट हो। और शायद मैं कहूँ ना, छोड़ भी दो अब तो, अब नहीं पढ़ा जाता, बस अब ये एक आध वीडियोस देख लो, बैठे लेटे टेंशन खत्म हो जाए उससे, वो वाली सारी चीज़ें देख लो। तो मेरे साथ तो अभी फिलहाल इतना है कि शायद आपको लग रहा होगा ना मेरी आवाज़ में भी वाइब्रेशन सी आ रही है, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। मेरे को रिकॉर्ड करने में भी मेरी आवाज़ में डर सा फील हो रहा है। ऐसा हो रहा है, सोचो, इतना डर है, रात को नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है हम यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। एक सिर्फ यूपी पुलिस के एग्जाम का इतना डर है, तो जिनका यूपी पुलिस, यूपीएससी, आईपीएस, इन लोग ये ऐसे पीसीएस वगैरह एग्जाम देते हैं, उनके साथ क्या होता होगा रब्बा। अब मेरे को फील हो रहा है कि हाँ, कंपटीशन लेवल कोई चीज़ होती है जब हम पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, और उसमें हमें थोड़ी प्रिपरेशन हो, हम मेहनत भी कर रहे हो, और तब डर इतना रहता है। तो हमारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि जाने से पहले कुछ और भी कंप्लीट कर लें, एक आध दो टॉपिक है। फिर हम घर पर तो पढ़ाई होने से रही आज, तो हमने फिर मैथ की क्लासेस लेना स्टार्ट की, जिसमें हम गगन सर से क्लासेस ले रहे थे। और गगन सर वाली क्लासेस जो भी एंड टाइम की थी, उन्होंने भी बताया था कि रामबाण वगैरह ट्रिक वगैरह बता रहे थे। और बहुत से लोग पता तुक्का मारना सिखा रहे हैं कि आप बी लगा लेना, आप सी लगा लेना। मेरे को समझ नहीं आती कि तुक्का लगता कैसे है। मेरे को तो तुक्का लगाने से डर लगता है कि ऐसे कैसे बता सकता है कोई इंसान। अगर ऐसे ही सारे 20 सीट तक लगाने लग गए तो 60 लाख बच्चों का एडमिशन ही हो जाएगा। सब पागल है जो मेहनत कर रहे हैं। जाओ एंड टाइम पर जाओ, तुक्का लगाने की ट्रिक देखो, और ए या बी या सी करके आ जाओ और पास हो जाओ। और हम पागल हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सुबह के आते हैं लाइब्रेरी, ना ठंड देख रहे हैं ना कुछ देख रहे। ये है मेरी हालत डर की वजह से, बताओ। और लोग यहाँ तुक्का मारना सिखा रहे हैं। भैया कुछ तो शर्म कर लो, कुछ हम जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए छोड़ दो। तो 4:30 हो रही थी, तो मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी, और निधि से बोलते चलते हैं यार, क्योंकि अब नहीं होगी बस पढ़ाई, अब जितना था हो गया। और ये मेरा फाइनल ब्लॉग भी है। शायद कल का ब्लॉग दूं तो मैं बस उस चीज़ का दूं कि मेरी दोस्त का कैसा एग्जाम गया। अगर आपको सबको जाना, अगर आप सबका 18 को एग्जाम है, तो 17 का जरूर देख लेना कि आप कितने पानी में हो,
क्योंकि उससे आइडिया लग जाएगा आप क्या दे पा रहे हो। क्योंकि अगर आपका 17 का होता और वो एग्जाम आता तो आप कर पाते या नहीं कर पाते, वो भी जानना तो जरूरी है ना। तो आ जाना, मैं पूरा एग्जाम दिखाऊंगी आपको, टाइम से ढंग से। सुबह की वाले शिफ्ट भी और शाम वाली शिफ्ट, दोनों शिफ्ट के एग्जाम दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह मेरे भाई का है और शाम को मेरी दोस्त का है और फिर मेरा 18 का है, तो मैं दोनों सॉल्व करने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर जाती हूँ, और लाइब्रेरी के बाहर जाते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, आज पता है भूख भी लग रही थी और बच्चे थोड़े कम भी आ रहे हैं, देखो ये है हाल। बच्चे मतलब इतने कम आ रहे हैं, या तो टेंशन में नहीं आ रहे या पता नहीं क्या, फिर अटेंडेंस लगाते हैं, मतलब घर से लाइब्रेरी से बाहर जाने का अटेंडेंस फिल करते हैं और सीधा निकल लेते हैं ऑटो में। आज मैं ऑटो में आगे बैठी हूँ, समझ रहे हो, सीट नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ है। मतलब लोग अपने घर जा रहे हैं, स्टेट जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, इस वजह से भीड़ भागकर चल रही है। और मेरी दोस्त पीछे बैठी थी, इसका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट बोल देना सारे। मैंने इसे बोल दिया है कि मेरे से अच्छे नंबर ले आइयो या मेरे से कम लाइयो, पर पास हो तो दोनों हो जाए, नहीं तो दोनों ना हो, कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि फिर एक दूसरे को ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। बस ये, ऑल द बेस्ट टू ऑल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।